हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है रिटायरमेंट के टाइम पे जो लीव इनकैशमेंट मिलती है 300 दिन की, जो लिमिट है लीव इनकैशमेंट की, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज तक तो मन में यही था अभी जो लीव इनकैशमेंट होती है उसमें हमारी जो अर्नड लीव इकट्ठी होती हैं अप टू 300 तक का हमें उसका कैश मिल जाता है, इक्विवेलेंट टू कैश हमें अमाउंट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, उस केस में अमेंडमेंट हो चुकी है। जैसा कि सबको पता है, जो एस्टेब्लिशमेंट संभालते हैं या रिटायरमेंट पे अपने एम्प्लॉयज़ की लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन करते हैं एज पर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल। तो जो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल का CCS लीव रूल्स 1972 है, उनका जो सब रूल है 39 का पार्ट 2 का पार्ट बी, उसके अकॉर्डिंग जो लीव इनकैशमेंट है वो कैलकुलेशन की जाती है। उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई हैं और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जब हम रिटायरी एम्प्लॉय की लीव इनकैशमेंट करते हैं तो उस टाइम पे उनके खाते में जितनी अर्न लीव पड़ी हैं और जितनी हाफ पे लीव पड़ी हैं उनको जोड़ के उनके हिसाब से कैलकुलेशन करके अप टू 300 तक की लीव इनकैशमेंट देते हैं। तो इसकी लीव इनकैशमेंट की जो कैलकुलेशन है थोड़ी डिफरेंट है दोस्तों, जो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। मैंने एक्सेल में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब कुछ लगा के बनाया है। तो सबसे पहले समझने वाली बात है भाई, अर्न लीव प्लस हाफ पे लीव का हमें लीव इनकैशमेंट मिलेगा अप टू 300 दिन। तो जो हमारी जितनी अर्न लीव पड़ी है उनका, और फिर जितनी हमारी हाफ पे बचेंगी उनकी हाफ पे मिलेंगी हमें दोस्तों। क्योंकि इस रूल में क्लियर नीचे एक बात भी कही है, नो कम्यूटेशन ऑफ हाफ पे लीव शैल बी परमिसेबल टू मेक अप द शॉर्टफॉल इन अर्न लीव। भाई, हमने 300 अर्न लीव करने के लिए हमें हाफ पे कम्यूट नहीं करनी। कम्यूट का मतलब होता है एक दिन की पे के लिए हम 2 हाफ पे कम्यूट कर देते हैं। इस केस में मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के पास 260 अर्नड लीव पड़ी हैं एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो 260 अर्नड लीव होगी, 40 हम हाफ पे लीव लेंगे और उन 40 हाफ पे लीव की हाफ पे देंगे एम्प्लॉय को, ना कि 40 डेज को कंप्लीट करने के लिए 80 दिन को हम कम्यूट कर दें। तो इसकी कैलकुलेशन है दोस्तों, मैं कैलकुलेशन में समझाऊंगा। ऑप्शन आपको ये क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा भी, सिर्फ अर्नड लीव नहीं कैलकुलेट करनी, हमने हाफ पे लीव को भी ऐड करना है अप टू 300 दिन तक। तो दोस्तों, एक्सेल शीट पे चलते हैं भी, इनकी कैलकुलेशन करनी कैसे है। ये दोस्तों मैंने बनाया भाई, मान लीजिए एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट किसी एम्प्लॉय के खाते में 260 अर्नड लीव का बैलेंस पड़ा है, बाकी है। तो अर्न लीव फॉर इनकैशमेंट तो जितनी पड़ी हैं उतनी होंगी, लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट पे 260 हैं। और मान लीजिए उसके खाते में बैलेंस पड़ा है हाफ पे लीव का 200, 300, 400 जितना भी है, मान लो 400 पड़ी हैं, मान लो 50 पड़ी हैं, ठीक है, जितनी भी पड़ी हो दोस्तों। तो इस केस में हम देखेंगे भाई हाफ पे कितनी अवेलेबल हैं इनकैशमेंट के लिए। तो 260 तो हमारी होगी अर्न लीव, टोटल हमने करनी है 300, तो 300 में से 260 अर्न लीव गई, 40 हमारी हाफ पे बच गई इनकैशमेंट के लिए, चाहे हाफ पे हमारी कितनी भी पड़ी हो। तो हमने यहाँ 40 डेज के लिए 80 हाफ पे नहीं करनी, हमने 40 हाफ पे लीव ही लेनी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। मान लीजिए एम्प्लॉयज़ के पास पड़ी हैं 200 अर्न लीव, तो उस केस में हमारी 100 होंगी, जो 100 होगी वो हाफ पे लीव होंगी फॉर लीव इनकैशमेंट अप टू 300 करने के लिए। अगर एम्प्लॉय के पास यहाँ पड़ी ही 50 है, मान लो मेडिकल लीव या हाफ पे लीव बोलते हैं जिनको, देन वो 50 ही मिल पाएंगी। 300 माइनस 250 की लिमिट है ना जी, हमारे एम्प्लॉय के खाते में पड़ी ही 50 है हाफ पे, तो कितनी देंगे उसको, 50 ही दे पाएंगे, तो ये 50 हैं। और अगर ज़्यादा पड़ी हैं तो इस केस में उसको जो 300 में से अर्न लीव का बैलेंस है उतनी 100 मिल जाएंगी। तो अब आते हैं भी इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों। यहाँ पे आगे हम कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऐसे
आपके काम को इजी बनाने के लिए, आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, जिससे आपको लीव इनकैशमेंट या सिविल सर्विस रूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या इशू ना हो। तो एक जंक्शन लेके चलते हैं। भी एम्प्लॉई की सैलरी है लास्ट डे ऑफ रिटायरमेंट 52,000 और करंट या जिस डेट को एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हो गई ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट डीए है इतना। तो डीए हम अगर पे के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा बन गया 21,840। तो दोस्तों आइए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव एंड हाफ पे लीव, सीलिंग ऑफ 300 से ज़्यादा हमने नहीं पे करनी। तो हमने जैसे ऊपर लिखा भी हमने जैसे कि ऊपर लिखा हमारी जो अर्नड लीव हैं वो हैं 260 बची हुई हैं। तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को उन 260 लीव का तो यहाँ पे मिलेगी 52,000 प्लस डीए, तो टोटल बनता है 73,840 इंटू 260/30। तो ये तो हो गया 260 डेज का अर्न लीव का जो उनको एनकैशमेंट होनी है। ये तो क्लियर है दोस्तों, ये तो हम अब तक करते भी आए हैं। अब बात आती है हाफ पे लीव कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हाफ पे लीव बची 40, तो 300 हमने करनी, 260 अर्न लीव, 40 हमारी होगी हाफ पे लीव। उन 40 हाफ पे लीव की पेमेंट कैसे होगी? तो उसकी पेमेंट होगी दोस्तों ऐसे, 52,000 बेसिक एम्प्लॉय की, ठीक है, 21,840 डी हो गया। उस पे को हम हाफ कर लेंगे, जितनी एक मंथ की उसकी पे थी उस पे को हम हाफ कर लेंगे। तो हाफ बनी इसकी 36,920 इंटू 40 हाफ पे लीव होगी अब, और 30 से डिवाइड होगा। तो टोटल इसको मिलेगा 49,227। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। तो टोटल लीव इनकैशमेंट बन गया एम्प्लॉय का ये 6,89,173। तो मोटा मोटा देख के कह सकते हैं भी एम्प्लॉय को 260 वो और 20 दिन का हाफ पे लीव, मतलब 20 दिन का अलग से पे और एक्स्ट्रा मिल गई अब सेंटर पे सिविल सर्विस रूल्स में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी, टेबल क्लियर है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए एम्प्लॉय के खाते में 240 अर्न लीव है, 300 की सीलिंग है। मान लीजिए 300 एम्प्लॉय के खाते में 200 हाफ पे पड़ी हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली है 300 माइनस 240, 60 की उसको हाफ पे लीव का इनकैशमेंट मिलना है। पे तो दोस्तों आप डाल ही लोगे, तो अब यहाँ पे उसी के हिसाब से 60 हाफ पे को हम कैलकुलेट करके 73,840 एम्प्लॉयज़ की पे बन जाएगी। मिसाल एक महीने की पे बन रही थी 73,840। और अब दूसरा केस आता है। अभी मान लीजिए एम्प्लॉय के खाते में पड़ी ही 50 हाफ पे लीव है और 240 अर्न लीव है, तो हम उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो बाकी 50 हाफ पे लीव हैं उनको ही हम यहाँ यूज करेंगे फॉर इनकैशमेंट। यहाँ पे आ गया दोस्तों 50। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरी ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप कमेंट करोगे तो अगर आपको ज़रूरत है तो मैं एक्सेल की शीट आपको ईमेल पे प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। भी हम और आपकी हेल्प के लिए नई नई वीडियो बनाते हैं और नया कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, जिससे आपको सिविल सर्विस रूल समझने में आसानी हो। थैंक यू दोस्तों।